मेरे मित्र ओएसीजी भी आ गए, अच्छा लगा। ओएसीजी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरविंदो कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस। श्री अरविंदो जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट इंक्लूड द कोर आइडियाज एंड मेथड ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए? किसमें क्या आइडियोलॉजी है? अगर मैं तिरुकरूर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरविंदो की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर। मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किसको वोट ले रहा हूं? संविधान को ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। आप बोलिए निशिकांत। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा। और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं। संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। रामजी लाल वर्मा जी आपके कुछ कह रहे थे? काय की विचारधारा आपकी? संविधान की भी है। संविधान की विचारधारा की बात नहीं, संविधान की विचारधारा तो एक ही है। संविधान के अनुसार हम चलेंगे। संविधान की जो मूल भावना है उसको हम विकृत नहीं करेंगे, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संबित पात्रा जी, कभी क्या संसद बिल्कुल ज्ञानवान भी होती रहनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने जो कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती है, अपनी विचारधारा के माध्यम से चुनकर आती है, जनता जनार्दन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इसके पीछे का मूल भाव है, संविधान समुद्र है, वह महासमुद्र है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज आके समाहित तो होती है। चाहे हमारी आइडियोलॉजी है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी है, उनको समाहित अंततोगत्वा समुद्र में ही होना पड़ेगा। और दुनिया में भारत का एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी जातियां, धर्म, भाषा की मान्यता है। ये ताकत भारत की संविधान है। और संसद भी